हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 विद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेकर हाजिर हूँ, जिनकी सहायता से आप इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। और इनमें जितने भी इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला फार्मूला। तो पहला फार्मूला हमें फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा यानी वैद्युत फ्लक्स पड़ा होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है यानी फाई ई क्या होगा आपका वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। अभी फ्लक्स की बात करें तो सिंपल से एक ही फार्मूला हो जाएगा। फ्लक्स एक है या दो फार्मूला हो जाते हैं। तो फाई क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, ई होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और ए क्या होगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है यहाँ पर थीटा का मान होता है। जब भी आप कैसी बात करें कि कोई बंद पृष्ठ से भी कैसे गुजर रहे हो, लंबवत गुजर रहे हो, तब आप यहाँ पर थीटा का मान क्या रखोगे 0 अंश। और जैसे वो बोले कि समांतर गुजर रहे हो तो आप थीटा का मान क्या रखोगे 90 यानी 90 अंश रखोगे। क्या मान रखना है, जैसे भी यहाँ पर किसकी बात करें कि कोई भी वैद्युत फ्लक्स यानी किसी बंद पृष्ठ जो कोई भी वैद्युत फ्लक्स की बात करें गुजर रहा है तो कैसा हो, वो लंबवत हो तो 0 अंश, और लंबवत की बात करें तो 0 अंश, और समांतर की बात करें तो 90 अंश रखना है। तो 0 अंश का मान कितना होता है 1, और 0 अंश का मान कितना होता है 1, और 90 अंश का मान कितना हो जाता है 0। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर जो भी होगा ई और ए का मान मल्टीप्लाई कर जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला है गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वही देखिए वैद्युत फ्लक्स, तो जब भी आवेश की बात आवेश दिया हो तब वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर क्षेत्रफल और तीव्रता दे रहे हो तब जब फ्लक्स निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो दोनों वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन जब आवेश दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे। और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको फिक्स पता है कि होता है 8.85 × 10⁻⁻12 हो जाती है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला भी आपको तैयार करना है, इससे भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। फिर अगला फॉर्मूला है हमारा E बराबर 1/4πε0 × 2λ/r। यानी जब भी आपको एक समांतर सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो या रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। यानी ई तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, फिक्स होता है मान 2 आओगे। लेकिन जो लैम्डा होता है वो क्या होगा रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अभी बोलेंगे कि कोई तार है, कोई भी एल लंबाई का कोई चालक तार है, इतनी लंबाई का चालक तार है, उस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए तब ये फॉर्मूला लगाओगे। फिर देखिए यहाँ पर भी सेम देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, लेकिन यहाँ पर है सिग्मा, और सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। जब भी कोई चादर, पतली चादर यानी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो क्या करोगे, तो एक होगा आपका फॉर्मूला क्या हो जाए ई बराबर σ/ε2ε0। सिग्मा क्या होगा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, ये हो जाएगा। तो चादर के लिए बात करें तो ये फॉर्मूला लगाना है। और जब भी क्या होगा ये किसके लिए होगा, जो आपकी अनंत लंबाई यानी एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी एक चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तब ये फॉर्मूला लगाओगे। और है सिग्मा क्या होगा आपको वही पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। और ये क्या होगा गोलीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसके कारण गोलीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो कितनी कंडीशन निकालते हैं, एक बाहर सतह पर और एक केंद्र पर। तो बाहर की बात करें तो 1/4πε0 × Q/r² लगाओगे, और जैसी सतह की बात करें तो 1/4πε0 × Q/R² हो जाता है, सतह के अंदर हो जाता है। और जैसे केंद्र पर, तो केंद्र पर केवल एक ही आंसर आना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है 0 होता है, यानी 0 हो जाता है। तो इन्हीं फॉर्मूलों से आपके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हल हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।